नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार मंत्र की शक्ति भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जो मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, कितनी बार साधक को ऐसा लगता है कि उनको तकलीफ ज़्यादा आ रही है, और कितने ही बार साधक को लगता है कि उनको न सिर्फ तकलीफ ज़्यादा आ रही है, जो दूसरे लोग हैं जो मंत्र जाप ध्यान नहीं करते या कुछ इस तरह से पूजा वगैरह नहीं करते, पर वो उनसे ज़्यादा सुखी है। इसमें हम ये साधक लोगों को बता दें कि कोई भी साधक है जो मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, तो जब आप अच्छी चीज़ करेंगे तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नहीं चाहते कि आप मंत्र जाप करें, ध्यान करें, तो वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है और जो नहीं चाहते कि आप मंत्र जाप करें, ध्यान करें, तो आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है। चाहे वो आप किसी भी तरह आपके मन को इधर उधर उसको मन के अंदर आपके बुरे विचार आए या मन के आपको भ्रमित करे, तो उसके लिए वो प्रयास करती है। तो उसके लिए कोई भी साधक है, उसको मंत्र जाप ध्यान करता है या वह सत्कर्म करता है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो गति होना चाहिए उस तरह से उसका गति नहीं हो रहा है और उसको बहुत ज़्यादा व्यवधान आ रहा है, उसका मन भ्रमित हो रहा है या उसको उसकी स्थिति से गिराने का प्रयास हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसकी वजह से आपको जो नेगेटिव एनर्जी होती है और जो आपके सराउंडिंग में जो ऊर्जा होती है, वो कोशिश करती है कि आप ये चीज़ ना करें। समझ रहे हैं? इसके अंदर आप ये समझिए, जैसे पहले के ज़माने में आप पुराण वेद और ये सब देखते थे, उसके अंदर जब ऋषि मुनि संत महात्मा कोई पूजा पाठ करते थे या समझो कि कोई यज्ञ कर रहे हैं कोई भी, तो ऐसा आता था कि देखो इंद्रदेव ने उसके अंदर बोला कि हमारा इंद्र का आसन न ले लिए। कहीं ऐसा आता था कि राक्षस लोग हैं वो उसमें व्यवधान डालते थे, और वो उनको उनका हवन और वो सबको कंप्लीट नहीं होने देते थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी, इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ था कि जब आप कोई शक्ति को अर्जित करते हैं, ठीक है, तो कोई दूसरा व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आप उस शक्ति को अर्जित कर पाओ। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति यानी आपके सराउंडिंग में जो भी शक्तियाँ होंगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, तो वो ये नहीं चाहेगी कि आपका ये चीज़ पूरा हो। इसकी वजह से आपके मन को भ्रमित किया जाएगा। मन को भ्रमित करना यानी आपका मन भ्रमित होगा, इधर होगा उधर होगा, आपका मन में अलग अलग विचार आएंगे, आपके मन में काम ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपके मन में क्रोध ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपके मन में अविवेक आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आने के बाद व्यक्ति जो है अपने चीज़ से भ्रमित हो गया, तो जो उसको पाना है वो नहीं पा पाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मंत्र जाप नहीं कर रहा है, पूजा नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा है, कुछ भी चीज़ नहीं कर रहा है, फिर भी वो आपको आपसे ज़्यादा सुखी दिखाई देता है। पर आप समझिए कि वो जो कर रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हैं उससे आपको जो चीज़ मिलेगी वो नित्य वाली मिलेगी, उसको जो चीज़ मिलेगी वो क्षणिक वाली चीज़ मिलेगी। ठीक है, अगर आप ये समझिए कि सुख का, वैभव का उस चीज़ से कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास कोई ज़्यादा सुखी है, किसी के पास ज़्यादा धन है, तो आप ये समझिए कि उसके मन की स्थिति डिफरेंट होगी, आपके मन की स्थिति डिफरेंट है। अगर उसके पास ज़्यादा धन है तो उस धन का अगर वो सदुपयोग नहीं करता है, तो वो जो चीज़ है वो चीज़ उसी उसी को एक दूसरी दिशा में ले जाएगी। फिर आपको लगेगा कि चलो उससे तो हम अच्छे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कतई ना सोचिए कि कोई चीज़ के अंदर कोई मंत्र जाप ध्यान नहीं कर रहा है, पूजा नहीं कर रहा है, या आपसे कोई चीज़ में वो आपको ज़्यादा श्रेष्ठ नज़र आ रहा है। आप अपना कर्म कीजिए। आपका जब मंत्र जाप ध्यान करते हो, सब करते हैं, पहले के कहीं कोई आपसे कोई कर्म हो गए जिसकी वजह से आज आपका कोई स्थिति है, पर आप किसी भी उद्देश्य से मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका वो चीज़ भगवान के रिकॉर्ड में वो चीज़ लिख दिया जाता है कि नहीं, फला आत्मा ने इतना मंत्र जाप किया, ध्यान किया, इसके लिए आपकी सांसों के साथ वो जुड़ जाता है। तो इसके लिए आप
अपने लक्ष्य में लगे रहिए। कोई क्या बोलता है वो मत ध्यान दीजिए। कोई आपके मन को भ्रमित कर रहा है, ये समझिए कि आजू बाजू के सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी या ऐसी शक्तियाँ ज़्यादा जागृत होती हैं कि जो आपको अपनी स्थिति से गिराती रहती हैं। और अगर आप उसमें लगे रहे तो आप सफल हो जाएंगे। और कहीं कोई चीज़ में आपसे कोई भूल हो जाए तो उसको, जिससे कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपने कितनी बार जाप किया, आपका रह गया कोई दिन, तो दूसरे दिन फिर से उसको कवर कीजिए, आगे कवर कीजिए। इसमें कुछ नहीं है कि आपका रह गया तो ऐसा। कोई भी चीज़ के अंदर, कुछ चीज़ के अंदर कुछ शक्तियों का ये कोशिश रहता है कि जिससे धीरे धीरे करके आप ये चीज़ बंद कर दें। अभी आप ये समझिए कि जैसे 200 लोग हैं, 200 लोग हैं और 200 के 200 लोगों के अंदर 200 के 200 लोग मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। अगर 200 के 200 लोग अगर सबके सब सिद्ध पुरुष बन जाएंगे तो फिर वो सिद्ध पुरुष की संख्या बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होगा तो सब जगह सिद्ध पुरुष होंगे। एक हवा में उड़ रहा होगा, एक सिद्ध पुरुष जो है वो पानी पे चल रहा होगा, तो सभी सिद्ध पुरुष हो गए, तो सिद्ध पुरुष का महत्व क्या रहेगा। इसकी वजह से जो एक आपका जो परीक्षा होता है या जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो नहीं चाहेगी कि आप ऊपर उठें। और अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहेगी आप ऊपर उठें तो उसी से लड़ना, आपके मन को एक दिशा में एकाग्र करना, सत्संग सुनना, वो सब चीज़ आपके लिए अनिवार्य है। जब आप सत्संग सुनते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो उसके अंदर सही चीज़ सुनिए। सही चीज़ सुनेंगे आपका मन एकाग्र होगा। अपने माइंड के अंदर 50 विचार लाके 50 अलग अलग विधियों को पकड़ के आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आप 50 तरह की विधि सुनेंगे, 50 तरह की विधि सुन के कंफ्यूज होंगे तो आप एक जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं चीज़ को, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई एक चीज़ पकड़िए। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो चीज़ नियमित करते रहिए, नियमित करते रहिए, जिसकी वजह से आपका चीज़ स्ट्रांग होगा। आपको लगे कि हमें जो भी मंत्र जाप करें, ध्यान करें, समय बच रहा है, सत्संग सुनिए। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारा वीडियोस वगैरह है, उसके अंदर उसका MP3 है, उसके अंदर आप उसको सत्संग को सुनिए। सुनने से आपका मन थोड़ा साफ होगा। दूसरी चीज़ कि कोई भी मन में प्रश्न है, कोई भी चीज़ है, तो आप व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई चीज़ के अंदर ये नहीं सोचने का कि आपका मन किसी स्थिति से हट जाए, क्योंकि आपने कोई स्थिति लाने में 2 साल का मेहनत किया है और आपका मन कोई रीज़न से आप उसको हटा देते हैं और फिर उसके बाद आप बंद कर देते हैं, तो आपका नुकसान से आपसे ज़्यादा नुकसान उस स्थिति का है जो स्थिति पर लाने के लिए आपने ज़िंदगी के 2 साल दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिए। आपका नुकसान नहीं, आपका नुकसान से ज़्यादा उस मन का नुकसान है जिसने 2 साल आपकी ज़िंदगी के अंदर दिए हैं उस मन की स्थिति लाने में। और वो मन की स्थिति एक बार चली गई तो फिर से उसको लाने के लिए फिर 2 साल, भगवान अभी आपको कल जीवित रखेगा नहीं रखेगा आपको नहीं मालूम है, तो 2 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं चीज़ को। आपके पास 2000 करोड़ की संपत्ति होगी, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कल आपके पास है कि नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज़ करे, लेकिन उसको कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी कोई भी किसी तरह का भी उसके पास आधिपत्य हो, लेकिन कल उसके पास है किसी को नहीं मालूम। और वो चीज़ के अंदर आपको वो चीज़ आज से ही शुरू करनी चाहिए। कोई स्थिति, आप कोई स्थिति तक पहुँचे, 2 साल में पहुँचे, 3 साल में, स्थिति को मेंटेन कीजिए, स्थिति को अपने हाथ में रखिए। स्थिति को अपने हाथ में रखेंगे तो उसके अंदर से आपके अंदर जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा ही आपके श्वास के साथ जाएगी। जो साधक है वो बात को समझ रहे होंगे, ऊर्जा ही सांस के साथ जाती है। आपकी ऊर्जा, वो एनर्जी आपके श्वास के साथ जुड़ जाती है, वो चेतनता आपके श्वास के साथ जुड़ जाती है। जब भी आप बोलते हैं तो आपके बोलने में वो 3 साल की साधना आपकी नज़र आएगी, 2 साल बोलने में आपकी साधना आपके श्वास के साथ नज़र आएगी। और वो ऊर्जा किसी और के अंदर नहीं नज़र आएगी, उसके अंदर नहीं, आपके अंदर ही आपकी सांसों में ऊर्जा नज़र आएगी। आपको जब आपके अंदर वो पावर जनरेट हो जाएगा ना, तो उसके बाद दूसरे भी लोग आपके संपर्क में आएंगे, वो भी समझ जाएंगे कि आपके अंदर कुछ अलग तरह की ऊर्जा है। वो आपको देख के ही समझ जाएंगे कि आपकी वाणी के अंदर वो ऊर्जा आ गई है, और वो करने से ही आता है और किसी तरह से नहीं आता। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, ओम 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 ओम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम।